सेवंथ है, बैठिए। अभी तक कितने लोगों के पास नई किताबें आ गई हैं? किसी के पास नहीं। देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां पर ये इतने सारे बच्चे उपस्थित हैं। ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं नियमित रूप से। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे विद्यालयों पर हम गए, सरकारी विद्यालयों पर, प्राथमिक विद्यालयों पर, उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर हम गए। वहाँ की हमने पड़ताल की। कहीं बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिली, कहीं बहुत खराब स्थिति देखने को मिली। आज हम एक मिडिल स्कूल पर हैं दोस्तों, उच्च प्राथमिक विद्यालय पर हैं, और हम सिर्फ दो चीज़ों की पड़ताल करेंगे दोस्तों। पहली पड़ताल तो हमारी होगी कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पास पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं अभी तक कि नहीं हुई हैं। और दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि ये पता करें कि बच्चों के गार्जियन के अकाउंट में अभी तक उनके ड्रेस का पैसा आया है कि नहीं। हम किसी तीसरे मुद्दे पर बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम किसी पढ़ाई लिखाई वाले मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यहाँ जितने भी विद्यालय हैं नगरा क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों का मुझे नहीं मालूम, कि यहाँ पर अभी तक जो है वो बच्चों को नए सत्र की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। आखिर ये क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई हैं? हम अभी खंड शिक्षा अधिकारी साहब से भी बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, हम बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पड़ताल करते हैं विद्यालय में आकर के कि इस विद्यालय में इन बच्चों के पास किताब है कि नहीं, और टीचर जो है वो कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं। कौन सी क्लास है? सेवंथ है, बैठिए। अभी तक कितने लोगों के पास नई किताबें आ गई हैं? किसी के पास नहीं। देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां पर ये इतने सारे बच्चे उपस्थित हैं। ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, नियमित रूप से ये बच्चे आते जाते हैं, लेकिन इनके पास किताब नहीं है। किताब नहीं है बाबू आपके पास? ये कौन सी किताब है? पुरानी किताब है? पुरानी है, अभी नहीं मिली। इस साल की किताब नहीं मिली। इस साल की किताब नहीं मिली बाबू आपको? इस साल की किताब नहीं मिली आपको भी नहीं मिली। ये देखिए दोस्तों, बच्चे झूठ नहीं बोलते, मैडम झूठ नहीं बोलेगी, बच्चों को किताब नहीं मिली, बच्चों को किताब नहीं मिली है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था में हम इधर भी देख लेते हैं। देखो, आप लोगों को किताब मिली कि नहीं मिली? किताब मिल गई है नए साल की? अरे बैठिए, आप बैठिए। नए साल की किताब मिली है आपको? नहीं, सही बताइए, मिली है नई साल की किताब? नहीं मिली है ना? आप लोगों को भी नहीं मिली? मिली है भी किसी को? किसी को मिली है? देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है, बस अब आप लोग पढ़िए। ये सच्चाई है दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग की, बेसिक शिक्षा विभाग बलिया की, कि 6 महीने का सत्र निकल गया। 6 महीने का सत्र निकल गया है दोस्तों। आने वाले महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने पढ़ाई होना है। अभी तक इनके पास किसी भी तरीके की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। बच्चे किससे पढ़ेंगे ये हम नहीं जानते। ये बारिश दिखा दीजिए जरा। इस बारिश में बच्चे भीग करके, ये बेटा आवाज मत करिए आप। बारिश में बच्चे भीग करके अपने विद्यालय में आए हुए हैं। यहाँ टीचर आए हुए हैं, यहाँ हेडमास्टर मैडम बैठी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं, लेकिन किताब नहीं है। किताब नहीं मिलेगी। योगी जी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहेंगे कि किस कंपनी को ठेका दे दिया है साहब? किस कंपनी को ठेका दे दिया अपने किताबों को छापने का और सप्लाई करने का? सीधा एक ही काम रह गया है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का। आइए हेडमास्टर को टॉर्चर करिए, टीचर को टॉर्चर करिए, फलाने काम की फाइल बना करके दे दीजिए, डीबीटी के माध्यम से जो है वो पीडीएफ बना करके दे दीजिए। जिन बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं उन बच्चों को घर पे राशन पहुंचाइए। काम और सिर्फ काम। इतना काम दे दीजिए जिलाधिकारी महोदया, इतना काम दे दीजिए बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, कि टीचर जो है वो आज़ादी से पढ़ा भी ना पाए, थोड़ा सा भी समय ना मिले उसको। मैं बहुत सारे टीचरों से मैंने बात की दोस्तों। टीचरों ने ऑफ कैमरा, यानी कैमरे के सामने न आने की शर्त पर हमें ये भी बताया कि साहब हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और सारा काम जो है मोबाइल से होता है, और मोबाइल भी पर संडे को भी मैसेज आते हैं कि हमको ये काम करके दीजिए, प्रशासनिक आदेश ये है, ये काम करके दीजिए, शासन का ये आदेश है, ये काम करके दीजिए। लेकिन देखिए ये सच्चाई है। हम एक बात और जानने का प्रयास करते हैं कि इन बच्चों के पास ड्रेस का पैसा इनके अकाउंट में आया है कि नहीं आया। एक मिनट में ये बच्चों से बात कर लेते हैं। ड्रेस का पैसा खाते में आ गया आप लोगों के? सबके आ गया है? सबके खाते में नहीं आया, कुछ लोगों के खाते में आया। चलिए ठीक है।
कुछ लोगों के खाते में ड्रेस का पैसा आ गया है, बड़ी मेहरबानी है योगी जी। अभी तक इन बच्चों ने ड्रेस नहीं पहनी है, आप देख ही रहे हैं। वो इसलिए नहीं पहनी है कि वो गार्जियन के अकाउंट में आया है। गार्जियन के अकाउंट में 1200 रुपये आएगा, वो सीधा मार्केट भागेगा। उसको आज की तारीख में ये चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है या मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरे बच्चे को ड्रेस भी चाहिए। किसी भी अधिकारी को ये फुर्सत नहीं है कि वो ये चेक करे कि जब हमने पैसा भेज दिया है तो इन बच्चों ने ड्रेस क्यों नहीं पहनी है। ये जिम्मेदारी पहले प्रधानाध्यापक की हुआ करती थी। निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जो है वो ड्रेस पहन करके आते थे, सारी व्यवस्थाएं सही चलती थी। पता नहीं कौन सी नीति और नियम लगा दिए योगी जी आपने कि गार्जियन के खाते में भेज दीजिए। गार्जियन के खाते में भेजने से एक संभावना तो खत्म हो गई कि चलिए भाई इसमें कहीं से कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन डीबीटी से आपने भेज दिया, इसके ऊपर आपने कोई अंकुश नहीं लगाया कि किस तरीके से ये इन बच्चों के गार्जियन को आप दबाव डालेंगे कि ये बच्चे ड्रेस में आए। कोई भी बच्चा ड्रेस में नहीं है दोस्तों। ये बच्चे अभी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पहचान भी नहीं सकता आदमी कि ये बच्चा कौन से स्कूल का है और ये कहाँ पढ़ता है, ये सरकारी स्कूल का स्टूडेंट है, प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है, या इसी तरीके से। हम अभी दूसरे विद्यालय में चलते हैं दोस्तों और वहाँ भी इसी बात की पड़ताल करते हैं।